अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीवारों के कान हो या ना हो, फरिश्तों के पास कलम ज़रूर रहता। हमें जो करती लिख लेते, गलती करे तो लिख लेते, गुनाह करे तो भी लिख लेते, नेकी करे तो भी लिख लेते, है नहीं? तो ज़्यादातर किडनी फेल्योर्स और कैंसर पेशेंट्स इन्हों कड़क आजमाइश में रहती, यानी तो अल्लाह की पकड़ में रहते। ठीक है, अभी मेरे दोस्त आए हुए हैं जिनका नाम है अब्दुल करीम। अब्दुल करीम, जोर से बोलिए। अब्दुल करीम साहब। अब्दुल करीम। हाँ, क्या तकलीफ क्या है आपको? मुंह नहीं खुल रहा। खोलो, कोशिश करो। इतना चाहिए, ज़रा ज़ोर से मेहनत लगाओ। नहीं खुल रहा। कब से? वो 2-3 साल 2-3 साल से मुंह नहीं खुल रहा। क्या वास्ते बंद वास करते हैं? गुटखा खाने। गुटखा खाने की वजह से। हाँ, छोड़ को कितने दिन हुआ गुटखा? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ छोड़ को? कम से कम। कम से कम। अब नहीं खा रहे क्या? खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा बहुत खा रहे नहीं, लेकिन ये हालत में भी आप क्यों इरादा क्यों नहीं कर रहे फिर छोड़ने का? कोशिश कर रहे नहीं हो। कोशिश कर रही हैं लेकिन नहीं हो रहा। अच्छा, तो कुछ बोलना चाहते दुनिया को? स्टार्टेज कोरोना को बोलते हैं कि हाँ, क्या बोलना? अब आपके तरफ से कुछ आप मैसेज देना चाहते दुनिया को? कुछ भी नहीं, आपके तरफ से मैं देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, सभी से गुजारिश है, गुटके की लत लग गई तो मरे दम तक भी ये नहीं छूटता। और जो लोग छोड़ देते सडनली, थोड़े दिन बाद से जिनको कैंसर आ जा रहा बोल के भी रूमर्स आ रहे, कुछ लोग डर के नहीं छोड़ रहे। क्यों बोले तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। कुछ मेरे पास मौत कैंसर पेशेंट्स आ रही, अच्छे हैं उन्होंने, मुंह नहीं खुल रहा लेकिन खा रही कंटिन्यूसली। क्यों बोले तो छोड़ने के बाद कैंसर आ रहा करते, है नहीं? छोड़े तो भी डर, नहीं छोड़े तो भी डर। ये डर इसलिए आ रहा कि जो मेन डर आना अल्लाह का वो नहीं आ रहा, इसीलिए अल्लाह ये डर डाल रही है हमारे अंदर। तो आजीज़ाना गुजारिश है उन लोगों से जो अच्छी नीयत से इरादा करे हुए हैं कि ये गुटखा और ये सिगरेट तंबाकू वगैरह छोड़ देते बोल के, जब आप एक चीज़ को छोड़ती तो वो टेंशन से आपको बीमारी आ सकती। इसी तरह आप कोई भी एक रिश्ता काटना चाहती तो एक रिश्ता बनाते, है नहीं? दोस्ती हो, कौन भी सपोर्ट कर रहे नहीं, आप उनका रिश्ता काटना चाहते तो एक अच्छी दोस्ती बना ले को धीरे धीरे इनको इग्नोर करते। इन्हों क्या बोलते हैं? कौन की मिला रहेंगे ऐसे, उससे हम ना छोड़ रहा, है नहीं? तो इसी तरह आप एक अच्छी आदत को अपना लेके ये बुरी आदत को छोड़ देना। जैसा कि बादाम, ये बादाम डेली खाने से कैंसर नहीं आता आपको इंशाल्लाह। ये 5 बादाम अपनी आदत में ले लिया आप, ये अच्छी आदत ना। ये आदत आप जो है अपने अंदर ले लिए बादाम खाने की, तो इंशाअल्लाह आपको कैंसर नहीं आएगा। जो लोग अच्छा इरादा करें कि छोड़ देती तंबाकू, तो इंशाअल्लाह उन्होंने तलाक देने के साथ साथ तंबाकू को निकाह कर लेना बादाम से इंशाअल्लाह। ठीक है, नहीं तो ये आदत कभी भी नहीं छूटती। ठीक है, तो इंशाअल्लाह भी एक ऐसी रेमेडी मैं बोलता हूँ आपको, आप घर बैठे इंशाअल्लाह किसी को सीवियर अगर कंडीशन है, ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, बोन कैंसर हो, माउथ कैंसर हो, कोई भी कैंसर हो, इंशाअल्लाह घर बैठे अगर ये फार्मूला आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह शिफा हो जाता। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
बस आपको पहचानना है, क्या आप आजमाइश में हैं, क्या अल्लाह की पकड़ में ही, सज़ा में। आप खुद पहचान लेना। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिमाग में डालो कि मैं आजमाइश में हूँ या आपकी सज़ा में हूँ। ये सज़ा वो होती जब अल्लाह से दूर होते जाते। इतने ख़तरनाक कंडीशन में भी आप अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह को पहचानते नहीं, अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करते, अल्लाह वालों की कदर नहीं करते, माँ बाप की कदर नहीं करते, रिश्तेदारों की कदर नहीं करते, अपनों की कदर नहीं करते, गरीबों की कदर नहीं करते, तो ये आप आजमाइश में नहीं, सज़ा में हैं। जब आप नमाज भी अदा कर रही हैं, अच्छे काम भी कर रही हैं, सदका भी दे रही हैं, तो भी आपको बीमारी आई, तो ये आजमाइश होती। और आजमाइश छोटी होती, लेकिन सज़ा खबर के बाद भी जारी रहता सिलसिला। समझ नहीं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जो भी बोलते दौलत है मेरे पास दौलत है, मैं सेहत खरीद लेता हूँ, मैं अच्छा हो जाता हूँ, पैसे फेंके तो मुझे सेहत मिल जाती, ये अगर तकब्बुरी में कोई भी है या गलत फहमी निकाल लो। क्योंकि दौलत से खुशी ख़रीद नहीं सकते और गम से भाग नहीं सकते। हर एक के नसीब में लिख दे हैं अल्लाह ताला खुशी और गम। तो ये सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो इंशाअल्लाह कैंसर से बचने के लिए आप क्या करो, 100 ग्राम अदरक, ये चीज़ें पूरे कैंसर को मारते हैं इंशाअल्लाह। 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम लहसुन, देसी लहसुन लो, इंशाअल्लाह बहुत असर रहता। और सेब का सिरका एक 50 ग्राम, यानी तो एक 100 ग्राम सेब का सिरका ले लो, 100 ग्राम सेब का सिरका ले लो। और एक 50 पान ले लो, कलकत्ता के पान भी ले सकते हैं, नॉर्मल पान भी ले सकते हैं, पान। और 25 ग्राम लौंग ले लो, 25 ग्राम लौंग, 21 शीशम के पत्ते और 1 मुट्ठी शंभालू के पत्ते। ये सारे चीज़ें लेके 1 पाव किलो शहद में, छोटी मक्खी का शहद में डाल के ग्राइंडर कर लेना। ये एक हलवा बन जाता है इंशाअल्लाह। और ये हलवा कैंसर का हलवा रहता है इंशाअल्लाह। ये सुबह, दोपहर, शाम एक एक चमचा आप खा के थोड़ी देर बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लेना। ऐसा करने से इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट आ जाता और ये कैंसर के जरासीमा इंशाअल्लाह कुदरती अल्लाह के हुक्म से मर जाते इंशाअल्लाह और आपको सेहत मिल जाती। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन जो है रेमेडीज़ हैं जिससे लोग घर बैठे शिफायाब हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कुछ रेप्यूटेड डॉक्टर्स के नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेप्यूटेड अच्छे डॉक्टरों के पास जाके लोग इलाज कराने जाके तो है वहाँ पे सक्सेस नहीं होके खाली ये रेमेडीज़ से अच्छे होके मुझे दुआएं दे रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो एक दुआ कमाने की नीयत से मैं ये सारे चीज़ें बता रहा हूँ। आप ये सारे चीज़ें इंशाअल्लाह जो भी मैं बीमारी के रेमेडीज़ बता रहा हूँ घर बैठ के सीख ले के इंशाअल्लाह आप खुद अपने हाथों से कर लेंगे और अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह को जो है पहचान ले के अपने मालिक को इंशाअल्लाह आप फॉलो करेंगे तो आपको ये कैंसर से शिफा मिल जाती। नहीं तो ये कैंसर ये इलाजिश नहीं है सो घर को बोलते एलोपैथिक में, और ये दिन ब दिन ख़तरनाक प्रोसेस रहता, हालत नहीं देख सकते। शुरुआत यहाँ से होती सो मुंह नहीं खुल रहा करके, फिर कीमो ये वो बोल के फिर फाड़ के पूरा सत्यानाश कर देते। जो लोग अल्लाह की पनाह में नहीं आते उनको जो है ये हाल होता। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता बतलाएं, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। हमें गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करें और ये नेमतों में अल्लाह असर डालेंगे, ये शिफा होने का सबब बन जाए इंशाअल्लाह। हर महीना नेक्स्ट महीना रमज़ान होने की वजह से रमज़ान में नहीं देखता हूँ, 25, 26, 27 गुलबर्गा में देखता हूँ, फिर 28 को बीदर, 28 को रेस्ट रहता, फिर 29 बीदर,
30 रायचूर, 31 कर्नूल इंशाल्लाह। मेरा फ़ोन नंबर 9900666795 414139 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी पेशेंट ज़्यादा सीवियर हैं इंशाल्लाह नो सदका देते हुए, शिर्क से तौबा करते हुए जो है तागे तावीज़ नारल नींबू इन सारे चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं लाए, जैसा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन लाना, सिर्फ अल्लाह के नेमतों के ऊपर यकीन लाना। दवा हमें इस्तेमाल कर सकते लेकिन हमारा यकीन दवा पे भी नहीं आना, वो एक ज़रिया बनता उतना, लेकिन शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला चाहे तो किसी को भी शिफा दे सकते और किसी को भी बीमार कर सकते। खाली एक आदमी हूँ ब्रश लगड़ को कैंसर आ गया, फाइनल स्टेज पूरा सड़ के पूरा ये हो गया। मैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह उनका भी वीडियो डालता हूँ। खाली ब्रश लगड़ने के टाइम को एक पेशेंट खाली जो है खाना खा को गोश्त निकाले सो टूथपिक से, यूँ करते ही इतना बड़ा कैंसर हो गया। एक पेशेंट को खाली दांत निकाले सो दांत में दर्द है बोल को इतना बड़ा गड्ढा हो गया। और कुछ लोग बचपन से लेके बुढ़ापे तक खाते रहते तंबाकू, उनको कैंसर नहीं आ रहा। ऐसे भी है ना लोग, खाते रहते बुढ़ापे में भी चापते रहते, नहीं आ रहा। अल्लाह जिसे चाहे शिफा दे सकते हैं, जिसे चाहे बीमार रख सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। अगर आपको शिफा नहीं हो रहा तो सर पटको अल्लाह के सामने, रोना अल्लाह के सामने। आप डॉक्टरों के सामने नहीं रोना, हकीमा के सामने नहीं रोना। कौन भी नरम दिल नहीं है, मतलब ही है पूरे। सिर्फ अल्लाह है जो आपको बिना मतलब के आपको बनाए ना। अभी 9 महीने अल्लाह माँ के पेट में पानी में डूब के थे आप, माँ के पेट में सांसें गैब से दी आपको, रिज़्क़ अंतड़ी से पहुंचाए। पैदा होते ही दाता नहीं, दूध का इंतज़ाम कर दिए। वो उस दूध में क्या शिफा रखे अल्लाह ताला, माँ के दूध में। सोचो हमारे मुसलमानों का यकीन अल्लाह है, अगर कोई यकीन नहीं है, इस वजह से इतने तकलीफ़ों में मुब्तला हो गए। इसी वजह से अल्लाह ये हुकूमत को बिठा के इतना चर्बी पिघला रहे सो है। हुकूमत कर रही, RSS कर रहा, BJP कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, अल्लाह करा रहे हमारी चर्बी पिघलाने। क्यों बोले तो मुसलमान का भाई है बोल के हमें हदीस हम बोलते रहते, यहाँ दिखाते मुसलमान का दुश्मन है बोल के। सुन्नी तोंडा ये वो डिवाइड हो गए हमें पूरे, घर में भी लड़ाया, भाई के बीच में, भान के बीच में। तो मोहब्बत को पैदा करो, अमन को फैलाओ। अल्लाह कितनी तकलीफ में भी आपको मस्के में से बाल निकाले ऐसा निकाल देते, और आपको एक आंच भी आने नहीं देते आपके ऊपर। खाली आपका यकीन अल्लाह के ऊपर आ गया तो इंशाअल्लाह। आपका यकीन अल्लाह पे नहीं आया, चीज़ों पे आया, बहुत तड़पते आप। करोड़ों के पैसे देकर भी अल्लाह सुकून नहीं देते आपको, करोड़ों की दौलत दे के भी अल्लाह सुकून नहीं देते आपको। करोड़पति आंखें रोते मेरे पास, बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं बिठा के लाइव भी लेने का दिल करता, लेकिन जो है एक लाइन की इज्जत का सवाल बोल के मैं नहीं लेता हूँ। पहले उनसे परमिशन लेता हूँ, इनसे भी पूछ के वीडियो लिया। पूछा नहीं कि जी मैं आपको पहले मैं पूछ के वीडियोस लेता हूँ, नहीं कहता तो ऐसे रिजल्ट्स हैं मेरे पास, पूरी दुनिया शॉक हो जाती। ऐसे रिजल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मदद नाजिल हो रही है। मालूम हो रहा इंसान की औक़त कुछ भी नहीं है। रिसेंट परसों एक करोड़पति आपको 5 करोड़ का चैलेंज करे मेरे पास, डॉक्टर साहब सोया तो इसका दम ऊपर आ रहा, मेरे पास कहते कि 100 करोड़ हैं लेकिन सो नहीं सक रहा मैं, तुम्हें मेरा इलाज कर डालो, मैं 5 करोड़ देता हूँ क्या? इलाज होने के बाद गायब हो जाती वो अलग बात नहीं, मतलब ही रहती ना, गायब हो जाती, छू मंतर हो जाती, कहाँ ही बोले तो हम तो ज़रूरत भी नहीं है, हमने सिर्फ अल्लाह से मतलब, हमने इंसान से मतलब नहीं है। और एक बात, मेरे बहुत सारे लोग जो है मेरे ख़िलाफ़ हो रही, और बहुत सारे मेरे अपने मेरे से दूर हो रही, लेकिन मैं सिर्फ लोगों की खिदमत करने के लिए जो है मैं बैठूँ सो है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे किसी से जो है सवासा नहीं है, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है। डेली हज़ारों के फ़ोन्स आते हैं मुझे, ईज़िली मेरी बात नहीं होती लोगों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं तो दिन रात में आप लोगों की खिदमत करता हूँ, और डायरेक्ट जो आके मुझसे मिलते मैं उनको देख के ठीक से ट्रीटमेंट कर पाता हूँ। फ़ोन पे भी मैं आपसे ठीक से नहीं देख सकता हूँ, बिकॉज़ मेरा टाइम उतना बिजी रहता। आप लोगों के लिए दवा मैं घर पे बैठ के बनाता हूँ मेरे हाथों से, लोगों को सामने रख के, और बच्चों को सामने बिठा के ट्रीटमेंट कराता हूँ आप लोगों का। और अल्लाह का फजल करम है, और अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि इतने सारे लोगों को अल्लाह शिफा अता कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से।
नेचुरल चीज़ों से, ठीक है। तो यूजुअली जो है अगर फ़ोन्स अटेंड नहीं हो रहे, अगर कुछ भी है ऐसा ये है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जितना मेरा मैसेज आप तक आना मैं लाइव के ज़रिए भेज दे रहा हूँ। ये मैसेजेस आप ठीक से फॉलो कर लेंगे रेमेडीज़ के साथ। ये कुछ बातें जो ये तरबियत, जो ये नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये एक बहुत तजुर्बे से दे रहा हूँ। मैं मुंह की बात यूँ बोल रहा हूँ सो नहीं, अल्लाह मेरे मुंह से खुला रहे सो मैं कितने की बातें बोलना करके आता हूँ, लेकिन कितने की बातें भूल जाता हूँ और कितने की बातें अल्लाह याद दिलाते। हर एक चीज़ अल्लाह की तरफ से होती। तो जो बातें बोल रहा हूँ मैं, ये हक़ की बात, ये सच्ची बात है। ये बातों के ऊपर यकीन लाओ अल्लाह के वास्ते, आप लोगों कभी तकलीफ़ में नहीं आएंगे। नहीं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हर कदम में खाली रोते रहते, हर कदम में रोते रहते। इन बातों का ख़ास ख्याल रखो इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा फ़ोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।